को बोल रही थी पिछली आज मैं दोनों कर दूंगी, क्योंकि ओके पिछली बारी भी हम फटाक उसी टाइम निकल रहे थे, तैयार होके बैठे थे, सो फिर वो रह जाता है, फिर हफ्ता शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता हाँ काम कोई में। बात I'll do it today, both of them. नहीं। क्या करिए अंजलि? अच्छा अंजलि कह रही है भाई कीर्तन कर लो कुछ पहले। अच्छा ठीक है, क्या कर दो? कीर्तन। चलो मैं बोलता हूँ, पीछे पीछे बोल देना। हाँ ठीक है। कौन सा बोल दूं? हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। बोलो मुकुंद हरि हरि माधव बोल, हरि हरि बोल, बोल, मुकुंद माधव माधव केशव हरि बोल। बोल। नित्यानंद साईं नाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद गोरखनाथ साईं नाथ बोल, नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। चलो अंजलि की इच्छा थी इससे शुरू करें। वेरी गुड। हाँ, मैं लिरिक्स ही हाँ लिरिक्स तो कीर्तन कहते हैं, I did not know. चलो ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मा परमात्माय नमः। नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्, भगवता नारायणेन स्वम, भगवता नारायण नारायणेन स्वम्, व्यासेन कथितां पुराण मुनिना, व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना, मध्ये महाभारतम, मध्ये महाभारतम्, अद्वैतामृत वर्षणीम, अद्वैतामृतवर्षिणी, भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम, भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम्, अम्ब त्वाम अनुसंददामि, अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि, भगवत गीते भवद्वेषिणीम, भगवद्गीते भवद्वेषिणी, नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, पुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः, ये त्वया भारत तैलपूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः, प्रपन्न पारिजाताये, प्रपन्न प्रपन्न पारिजाताय, पारिजाताय, स्तोत्र वेत्रैकपाणये, स्तोत्र वैत्रैकपाणये, ज्ञान मुद्राये कृष्णाये, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, कृष्णाय, गीतामृतुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेवं सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, कंस चाणूरं मर्दनं, देवकी परमानन्दम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वैसे मैं एक चीज बताऊं कि जगत गुरु की उपाधि ना सिर्फ कृष्ण भगवान को मिली है। जितने भी अवतार हुए हैं गुरु नहीं कहा गया किसी ओके। जगत गुरु अगर कोई है तो कृष्ण है। क्यों? धर्म की संस्थापना के लिए उल्टे पुल्टे हर तरह के काम किए उन्होंने, लेकिन एम क्या था? धर्म की स्थापना हो। राम भगवान ने भी सब कुछ किया, लेकिन मतलब वो ये इनके पकड़ नहीं कर पाए, मर्यादा में रहे। अच्छा, कृष्ण ने कहा मर्यादा मर्यादा कुछ नहीं होती, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। बात तो भाई सामने वाला धर्म करता रहे और आप धर्म की आड़ में बैठे रहो हाँ, तो ऐसे नहीं। तो मर्यादा मर्यादा कुछ नहीं। प्लस इसलिए ऑल्सो कृष्ण को राम ने कुछ ही डिडंट take a stand. नो, उन्होंने पढ़ाया नहीं ना, जैसे कृष्ण जी ने गीता पढ़ाई लोगों के लिए कि टू फॉलो समथिंग। राम ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि फॉर पीपल टू फॉलो। राम का चरित्र ही फॉलो करने के लिए। राइट।
अगर आप कभी रामचरितमानस पढ़ो ना, भाई का क्या व्यवहार है, पुत्र का क्या व्यवहार है, ये उन्होंने सिखाया। माँ ने कहा शाम अगले दिन सवेरे वो होना है, राज तिलक होना है, कि कई माँ ने कहा कि नहीं 14 साल का वनवास, तो कि कई माँ के पास गए, धन्यवाद दिया, हक नहीं मांगा। आजकल तो आदमी हक मांगता है ना, नहीं जी मैं बड़ा बेटा हूँ मुझे सारी संपत्ति मिलनी चाहिए, हक नहीं मांगा, धन्यवाद किया। उन्होंने कहा माँ मैं तो एक छोटे से राज्य का राजा बनता, आपकी तो ऐसी कृपा हुई है कि पूरा जंगल का राजा मैं बनने जा रहा हूं। तो राम का तो एक एक चरित्र फॉलो करने वाला है। पति वाला नहीं है। हाँ, तो गुरु की उपाधि जो है ना वो सिर्फ कृष्ण को दी गई। अच्छा। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण गुरु है। और वही तेरी बात ठीक है, गीता को उपदेश तो कृष्ण ने दिया ना Right. भाई राम का चरित्र तो फॉलो करने वाली चीज है, गीता का उपदेश तो एक गुरु ही शिष्य को दे सकता है। Yeah, exactly. तो इसलिए यहाँ कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, गांधारनी लोतपला, गांधारिणी लोटपला, शल्ये ग्रहवती कृपेण वहिनी, शल्ये ग्रामवती कृपेण वहिनी, कर्णेन वेलाकुला, कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधना वर्तिनी, दुर्योधना वर्तिनी, सोतीर्णा खलु पांडवै रण नदी, सोतीर्णा खलु पांडव वन नदी, कैवर्त कह केशवः, कैवर्तकः केशवः, पाराशरे वचा सरोज ममलम, पाराशरे वचा सरोजममलम्, गीतार्थ गंधोत्कटम, गीतार्थगन्धोत्कटम्, नानाख्यान केसरम हरिकथा, नानाख्यान केशर हरिकथा, संबोधना बोधितम, संबोधना बोधितम्, लोके सज्जन षटपदैरहा, लोके सज्जन षट्पदैरहरः, ते पिये मानं मुदा, ते पीयमानं मुदा, भूयात् भारत पंकजम कलिमल, भूया भारत पंकज कलिमल, प्रध्वंसीना श्रेयसे, प्रध्वंसीनं श्रेयसे, मूकं करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालं, पंगुम लंघयते गिरिम, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम हम वंदे, यत्कृपातमहं वन्दे, परमानंद माधवम, परमानन्दं माधवम्, शांताकारं भुजगशयनम, शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशम, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशम, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णम शुभांगम, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगीभिर्ध्यान गम्यम, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भव्यहरम, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथम, सर्वलोकैकनाथं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, या ब्रह्मा ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः, स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्, स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपत्कर्मणो उपनिषदैर्, वेदे नमो उपनिषदैः, गायन्ति यं सामगाः, गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थितेन तेन मनसा, मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ये ना मैंने जगत गुरु का इसलिए भी टॉपिक लिया, कल वो है ना गुरु पूर्णिमा,
कल है गुरु पूर्णिमा। ये साल में एक बार आती है जब हम गुरुओं का पूजन करते हैं। ओके। तो जिसका जो भी गुरु होता है तो उसकी पूजा गुरु पूर्णिमा पे की जाती है। ठीक है। और कहते हैं कि जिसको कोई गुरु ना मिले तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो कृष्ण को अपना गुरु बन पाते। चलो, पिछली बार हमारे 11 श्लोक हो गए थे, तो ये श्लोक तो मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं। भगवान ने यही बताया था कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान, ऐसा है ज्ञान तो यही है, और ये कभी पुराना नहीं होता। ऐसा भी नहीं कल कुछ और था, आज कुछ हो रहा है, परसों कुछ और होगा। उन्होंने कहा करोड़ों साल पहले मैंने ये सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, उसने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे राज ऋषियों में धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। और वही ज्ञान आज मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। तो हमारा ये सनातन ज्ञान, ये अरबों खरबों, पता नहीं कितना पुराना है। डार्विन कहता होगा हमारे बंदर थे या ये थे वो थे, लेकिन भाई शास्त्र ऐसा कुछ नहीं कहता। तो हमारे तो जो पूर्वज थे वो बड़े बड़े ऋषि थे, ऐसे ऋषि थे जिनके पास ये सब ज्ञान था। और भगवान जब जब भी धर्म की हानि होती है तो प्रकट होते हैं वो। उन्होंने कहा मैं क्यों जन्म लेता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे तेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ। और फिर उसमें उन्होंने कहा भी साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म संस्थापना के लिए मैं बार बार सृष्टि में जन्म लेता हूँ। और मेरे जो ये जन्म और कर्म है ये दिव्य है। भगवान के, हमारे तो शरीर और आत्मा में फर्क है। हमारा शरीर सुख दुख भोगता है, जन्म मृत्यु के उसमें आता है, लेकिन भगवान के देह और देही में कोई फर्क नहीं। उनका शरीर भी आत्म स्वरूप ही है, तो उनका शरीर भी दिव्य है। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह से मुझे जानता है तो वो भी, उसका जन्म नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। और फिर उन्होंने कहा भी ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बात ऐसे कुछ कह रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह से मुझे जानकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। और फिर उसमें 11वें में उन्होंने कहा ये था माम प्रबंधित काम तो है, जो जैसा मुझे, जिस भाव से मुझे याद करता है मैं उसी भाव से उसको मिलता हूँ। कोई मुझे पुत्र के भाव से देखता है तो मैं उसका पुत्र बन जाता हूँ, कोई मुझे मित्र के भाव से देखता है तो मैं उसका मित्र मान जाता हूँ। ये यथा माम प्रबद्धन्ते, जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है या मेरी इच्छा करता है, तान तथा ही बजामी हूं, मैं उसी तरह से उसी भाव से उसको मिल जाता हूँ। अब ये 12वें श्लोक से शुरू करेंगे आज। कांक्षता कर्म नाम सिद्धि, कांक्षंक्राय कर्माण सिद्धि, यजंत इह देवता, यजंत ई देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। हम्म। तो भगवान ये कहते हैं कांक्षता कर्मणाम सिद्धि। तो ये इसमें कर्म है, सकाम कर्म की बात कही गई कि कुछ लोग सकाम कर्म करके कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, वेदों के हिसाब से, क्योंकि वेदों में कहा गया कि ये आप लक्ष्मी जी को पूजो तो आपको धन मिल जाएगा, आपको अच्छी पत्नी की जरूरत है, आप पार्वती का स्वरूप को भजो, आपको शराब वराब पीनी है तो सोम देवता है उनकी पूजा करो, आपको अच्छा शरीर चाहिए तो अश्विनी कुमारों की पूजा करो। तो इस तरह से ये सारी विधियां दी हुई हैं। तो कांक्षा कर्म नाम सिद्धि यजंत ई देवता। तो कुछ मेरे जो भक्त हैं या कुछ जो शुभ इच्छा वाले सकाम कर्मी लोग हैं, वो कर्म का फल चाहते हैं, वो निष्काम कर्म नहीं करना चाहते। मैंने बताया था ना, सकाम कर्म भी एक स्टेज है कि पहले तो आदमी तमोगुणी में है, तो उसे वो लालच दिया जाता है कि भैया ये काम कर तो तेरे को ये मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब उस विधि विधान से पूजा करते हैं और वो उनकी जो सिद्धियां हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भक्ति कर्म जा। ऐसे कर्म करने से उन्हें जल्दी ही वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती। ठीक है, मैं अगर धन की सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करूं तो मेरे पास धन आएगा ही आएगा। वेदों के अंदर मैंने बताया ना, सामवेद होता है जिसमें भगवान की पूजा के सारे वो हैं, और ऋग्वेद जो है ना उसमें सारे सूक्त दिए हुए। तो उसमें एक सूक्त आता है श्री सूक्त। श्री सूक्त के 16 मंत्र है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि एक बार ना वो ऋषियों के अंदर एक वो हुआ कि भाई कौन सा
देवता हमारा सबसे अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश लोगों को 3 ही देवता पता होते हैं। तो एक भृगु ऋषि थे, पता नहीं कौन से थे, कुछ ऐसे थे, भृगु ऋषि थे शायद। उनकी ड्यूटी लगाई गई भी तुम पता करो भी कौन इनमें से सबसे बढ़िया देवता है, भी तीनों में से किसको हम पहला स्थान दें। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी तुम कैसे सबके पिता हो, और ये भी एक सच्चाई है कि एक बार एक औरत को देख के उनका मतलब वो कामासक्त हो गए थे। तो उन्होंने कहा भी तुम ही सबके पिता हो और अपनी बेटी को ही देख के तुम्हें ऐसा हो गया, कैसे हुई तुम। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी साले आके तू मुझे ही वो ऐसी सी बातें कर रहा है, भाग जा यहाँ से। भगा दिया उसे। फिर वो शिव जी के पास गए। तो शिव जी से उन्होंने कहा जी वैसे तो आप अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो और अपनी पत्नी को अपनी गोदी में बिठा के बैठे रहते हो। अर्धनारीश्वर है ना शिव। हाँ, हाँ, पार्वती हमेशा उनकी गोदी में बैठी होती है। राइट, राइट। शिव जी कोई खुंदा गया, भाग यहाँ से साले, तू कैसी कैसी बातें कर रहा है, तो भाग जा यहाँ से। भगा दिया। अब वो गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी लेटे हुए थे और लक्ष्मी माँ पाँव दबा रही थी। अब वो गए, उन्होंने उठाने की कोशिश की, विष्णु भगवान उठे नहीं। तो उन्होंने ना उसकी छाती पे पैर मारा बड़ी तेज। उठ, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण आया हूं, तू सो रहा है। तो विष्णु जी उठे। उठे तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उसने कहा भी ब्राह्मण देवता वाकई मुझसे भूल हुई कि भाई आप आए और मैं सो रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं है, मुझे तो आपकी इज्जत करनी चाहिए थी। तो और उन्होंने क्या करा, वो उनका पांव पकड़ के ना दबाने लग गए। उन्होंने कहा जी ऐसा है, मेरी छाती जो है ना वज्र की तरह है, कठोर है, तो आपको चोट लग गई होगी। तो उसका पांव दबाने लगे। तो डिसाइड हो गया कि भाई जो, फिर वो आए वापिस, उन्होंने कहा जी विष्णु ही सबसे सर्वोपरि है तीनों में से। अब ये सब तो ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ, विष्णु भगवान ने कहा, क्योंकि ना आप कभी भी रामायण ये सब पढ़ो ना, ब्राह्मण को बड़ी ऊंची स्थिति बताई गई है हमेशा। उन्होंने कहा ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय है, क्योंकि ईश्वर ने अगर उसे ब्राह्मण का शरीर दिया है तो पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है। तो ब्राह्मण के प्रति अपराध भगवान भी माफ नहीं करते। तो भगवान ने कहा अच्छा यहाँ ना उनका छप गया पैर ब्राह्मण का। तो आप कभी भी देखो विष्णु की कोई भी मूर्ति देखो, आपको ना छाती में एक छोटा सा पैर दिखेगा हमेशा। वो भृगु ऋषि का पैर। बालाजी वालाजी कभी भी जाओ ना, विष्णु की कभी भी आपको छाती खुली दिखे तो आपको यहाँ एक छोटा सा पैर दिखेगा हमेशा। तो ब्राह्मण को इतनी इज्जत दी। अब हुआ क्या कि इस पे बसूड़ी क्या पड़ी कि वो माँ पार्वती लक्ष्मी वही थी। उन्हें आया गुस्सा, कह रही कि ऐसा बदतमीज आदमी है, कोई मेरा घर वाला सोया हुआ है, साला आगे वो पैर मार दिया। भी उठाने की और भी तो चीजें हो सकती हैं। तो लक्ष्मी जी ने वही प्रण किया कि भैया आज के बाद मैं ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाऊंगी। आज के बाद ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाऊंगी। अब ब्राह्मण भूखे मरने लग गए। अब वो सारे फिर भृगु ऋषि के पास आए, कि श्रृंगी ऋषि थे, दोनों में से कोई एक था। उन्होंने कहा महाराज क्या कराया आपको, तो हमने वो टेस्ट लेने के लिए भेजा था, आप लात मारा है और इधर से ऐसा हमें शराब मिला कि हम भूखे मरने लगे। तो भृगु ने कहा भी अच्छा भी ऐसा हो गया। हाँ जी। अब दूसरा, मैंने एक बार आपको बताया था, ये जितने भी देवता लोग होते हैं ना, ये मंत्र के वश में होते हैं। हर देवता का मंत्र का एक वो है, ओम नमः शिवाय 4 करोड़ बार जाप करो, शिव को आपके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि शिव आपके सामने प्रकट ना हो। तो भृगु ऋषि ने 16 मंत्र बनाए। उन्हें कहा श्री सूक्त। तो उसका पहला लाइन बोल देता हूँ। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणी स्वर्ण चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मावहा। तो ऐसे 16 मंत्र है। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण ये 16 मंत्र करेगा, लक्ष्मी को उसके पास आना पड़ेगा। तो श्री सूक्त का जो पाठ करता है, धन की कमी नहीं हो सकती उससे कभी। नेवर। कोई करे, लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, चाहे आप पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, अगर आपने ये 16 मंत्र करे तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। भगवान यह कहते हैं कांक्षाम कर्मणाम सिद्धि यजंत ई देवता। तो जिसको धन चाहिए वो श्री सूक्त के मंत्र करे, धन तो आना ही आना। और दीपावली के दिन 1 से 16 मंत्र लाइन से, और फिर 16 से 1, 16 बार करो आप।
पूरे साल लक्ष्मी की कमी हो जाए मुझे पकड़ लेना। ये है विधान है। तो भगवान ये कहते हैं कि कुछ लोग क्या है कि फल की इच्छा के हिसाब से सकाम कर्म करते हैं और देवताओं को पूछते हैं। देवता भी उन्होंने कहा मेरे हिसाब के बनाए हुए, मैं नहीं बनाया, सब अधिष्ठा वो करे हुए सबके अपना, ये इंद्र देवता, ये देवता, ये जल का देवता, ये पृथ्वी का देवता, ये वायु का देवता। तो जैसे जैसे जिस विधान से आप उनकी वो करते हैं, आपको ऐसा सा फल मिलता है। लेकिन ये फल इस जन्म में मिला और खत्म हो गया। ये नहीं कि मैंने लक्ष्मी की पूजा इस जन्म में करी तो अगले जन्म में धन मिलता रहेगा, नहीं भाई। मैंने ये व्यापार हुआ भाई, जैसे मैं सामान लेने गया, मैंने पूछा भी कितने का, उसने कहा 100 रुपए का, मैंने 100 रुपए दिए, सामान ले लिया। अब इसी तरह यह विधान दिया हुआ है वेद के अंदर, मैंने विधान किया, देवता आया और उसने मुझे वो दे दिया। तो ये व्यापार है, ये कोई पूजा वो नहीं है, मतलब चेतना को ऊपर उठना नहीं है। सकाम कर्म, कर्म किया, शुभ इच्छा वाला कर्म, फल मिल गया। लेकिन ये सब जो फल मिलते हैं ना, ये एक्चुअली तो विनाश के लिए ही है। एक आता है, हमारे पिता डैडी सुनाते थे, भस्मासुर था कि बृकासुर था, तो उसको कुछ इच्छा भी सिद्धि की, तो नारद जी के पास गया। उसने कहा यार ये बताओ कि मैं कुछ चाहता हूँ लाइफ में, तो मैं किसकी पूजा करूँ जो फटाफट हो जाए। तो उसने कहा जी शिव जी की करो, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है भी। अब वो केदारनाथ गया, बैठ गया, हवन करने लगा, और हवन इतना उग्र किया उसने, अपने शरीर के टुकड़े काट काट के डालने लग गया हवन में। तो 7वें दिन सारा शरीर हो गया, अब गला रह गया सिर्फ उसका। अब 7वें दिन वो गला भी काटने लगा। जैसे ही गला काटने लगा, शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो मर जाएगा। तो शिव जी आए, बोले हाँ भाई मांग भाई। तो उसने कहा जी ऐसा है, मेरे को एक ऐसा दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं ना वो मर जाए। अब शिव जी को लगा भी ये तो है तो गलत, लेकिन अब चूंकि भाई वो कह चुके थे तो उन्होंने कहना पड़ा था, तू ठीक है भाई ऐसे ही हो जाए। तो अब शिव जी को लगा यार इसने बड़ी सेवा करी है, इसे घर ले जाके थोड़ा सा मैं कुछ वो कर दूं, मरम मरम लगा दूं या जो भी करूं। तो उसे घर ले गए। घर ले गए तो उसे खाना वाना खिलाया। माँ पार्वती थी, माँ पार्वती सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। अब उसने माँ पार्वती को देखा तो उन्हें लगा यार ये नंगे पड़के के साथ ये क्या कर रही है औरत, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। अब वो शिव के ऊपर ही हाथ रखने दौड़ा। शिव जी भागे, वो पीछे पीछे हाथ लेके उनके पीछे पीछे जा रहा है। अब समझ नहीं है जी क्या करें। फिर शिव भगवान विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने कहा भी देखो पहले तो तुम्हें ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए, चलो मैं कुछ करता हूँ। तो अलग अलग दो भेद है। एक जगह आया कि उन्होंने एक औरत का रूप धारण किया, तो उसके साथ डांस वांस किया, तो डांस करते करते उन्होंने कहा भी चल मैं भी तुझे डांस सिखाती हूँ, तो पहले मेरे पीछे डांस कर। तो डांस करते करते उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा, तो उसने भी अपने सिर पे हाथ रखा और वो मर गया। तो एक दूसरा भेद ये आता है कि वो विष्णु भगवान ब्राह्मण बन के गए। तो ब्राह्मण बन के गए, उसके सामने उन्होंने कहा भी कहाँ भागा जा रहा है तू हाथ उठा के। तो उन्होंने कहा जी मुझे वर मिला है। मैंने कहा भी किसने वर दिया है। मैंने कहा शिव जी ने दिया है। कह रहे भाई पागल हो रहा है, शिव जी में कहाँ इतनी पावर है वर वुर देने वाली इस तरह के, मूर्ख है क्या तू। कह रहा नहीं जी मुझे वर मिला है। कह रहा टेस्ट किया तूने। कह रहा नहीं करा। कह रहे भी टेस्ट कर। कह रहे भी कैसे टेस्ट करूं। कह रहे भी ऐसे कर, पहले ऊपर हाथ रख, थोड़ा थोड़ा नीचे ला, तो तेरे को कुछ गर्मी महसूस होगी, कुछ ही होगी। तो अगर लगे कुछ ऐसा तो फिर हटा लियो, नहीं तो समझ ले बेकार है। अब वो करते करते कुछ नहीं हुआ, जैसे ही सिर पे हाथ रखा वो मर गया। तो बेसिकली ये जो सिद्धियां होती है ना, फल जो होते हैं, ये विनाश के ही कारण है। तो भगवान ने इसमें कहा कि भाई कुछ लोग कर्मों की सिद्धि के लिए वो करते हैं, और ये भी ठीक है, मतलब उनको फल भी मिलते ही हैं, और वो जो देवता लोग हैं उस तरह के फल उन्हें देते हैं। ठीक है। तो ये भी कंफर्म कर दिया उन्होंने कि भाई अगर आप कोई विधान से कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल भी मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। बट ये है कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वो आपने पूजा करी, फल मिला, काम खत्म। दैट इज लाइक ए ट्रेड, राइट। बार्टर सिस्टम। मैंने आपको ये दिया, आपने मुझे ये दिया, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। चातुर्वर्ण्यम सृष्टम चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि
तस्य कर्तारम् अपि मा वृद्धि अकर्तारम अव्ययम। अकर्तारम् अव्ययम्। भगवान ये कहते हैं भी ये 4 वर्ण मैंने बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब भी मेरे द्वारा ही बनाए, ये सब भी मेरे द्वारा ही बनाए। और किस बेस पे बनाए हुए? गुण कर्म विभागशः, कि कौन व्यक्ति किस गुण के अंदर है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हम पहले बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। और कैसा वो कर्म कर रहा है, इसके बेस। तो बेसिकली ये प्रश्न बड़ी बार आता है, बड़े लोग पूछते हैं जी कैसे पता लगे मेरा वर्ण क्या है। तो सिद्ध लोग इसका ये जवाब देते हैं कि पहला इसका जन्म से देखना चाहिए कि मैं किस वर्ण में पैदा हुआ हूं, क्षत्रिय के घर पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए और ये एक व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भगवान ने ऊंच नीच करी है इसमें, ये एक व्यवस्था है कि ब्राह्मण जो है वो ज्ञान देगा, क्षत्रिय जो है वो अधर्म से धर्म की रक्षा करेगा, अधर्म से बचाएगा, अधर्म होने से बचाएगा, वैश्य जो है वो कृषि पालन करेगा, गोरक्षा करेगा, और शूद्र जो है इन सबकी सेवा करेगा, बाकी जितने भी। अच्छा हाँ, एक इसमें और बड़ा अच्छा आता है, जैसे ये श्री सूक्त है ना, ये ऋग्वेद का जो मैंने भी बताया आपको, लक्ष्मी जी के 16 मंत्र, इसी तरह दूसरा क्या होता है कि लक्ष्मी जी जब अकेले आती है ना, तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, उल्लू पे बैठ के आती है। तो आप सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाओगे ना, साथ में उल्लू भी आएगा, वो आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा, तो धन तो आ जाएगा लेकिन आपसे गलत मलत काम कराएगा। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी लक्ष्मी को अकेले नहीं बुलाना चाहिए, या तो गणेश जी के साथ बुलाओ, हम जब भी पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, या लक्ष्मी विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के कारक, गणेश जी बुद्धि के कारक, और विष्णु भी आते हैं तो भी आपको वो बुद्धि देते रहते हैं, अकल देते रहते हैं। तो इसमें ना एक पुरुष सूक्त भी बनाया फिर उन्होंने, पुरुष सूक्त है विष्णु के लिए, तो उसका भी एक श्लोक बोलता हूँ। हर ही ओम माँ शुरू होता है, सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमि गुम सर्वत स्मृत्या ततिष्ठत शांगुलम माँ। तो एक ना काल पुरुष की इसमें एक वो इमेजिन किया गया, जिसके हजारों सिर है, हजारों मुख है, हजारों ये हैं, सब कुछ है, और सारे संसार को वो इकट्ठा करके आवृत करके, तब भी वो 10 उंगल फालतू है, ज्यादा है, दशांगुलम, मतलब सारे ब्रह्मांडों को वो अपने आवृत कर ले, वो कालपुरुष इतना बड़ा है, इसके बावजूद भी वो 10 अंगुल बचा रहता है। तो ये पहला श्लोक है। फिर उसमें भी 16 श्लोक है, एक श्लोक इसमें जो मैं चातुर्वर्ण्यम के लिए मैंने बताया, तो उसमें ये कहा गया कि भाई उसका स्वरूप और कैसा है, तो उसमें उसने कहा ब्राह्मण हो असे मुखम आसीत, जो उसका मुख है वो ब्राह्मण है, जो काल पुरुष बनाया उसका जो मुख है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों मुखम आसीत, राजन्या बाहुकृता, और जो क्षत्रिय है वो उसकी बाजू है, बाजू बल होता है ना, क्षत्रिय बल ही है। पुरुतदस्य यद वैश्य, जो पेट है उसका वो वैश्य है, वैश्य वर्ण, जिसमें सारा खाना पचता है, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारा कुछ होता है, वो सब उसके अंदर। पद भयाम शूद्रो अजायत, जो उसके पैर हैं वो शूद्र है। अब ये बताओ, बिना पैरों के कोई पुरुष हो सकता है? बिना पेट के कोई पुरुष हो सकता है? बिना सिर के कोई पुरुष हो सकता है? बिना हाथों के कोई पुरुष हो सकता है? तो ये 4 वर्ण जो है ना, ये एक व्यवस्था है, हम कोई एक अलग नहीं कर सकते इसमें से, ये सब समन्वय में काम करते हैं। भाई क्या आप कह सकते हो मैं अपनी टांगे काट दूं, ये तो शूद्र है? बिना टांगों के कैसे करोगे? वो भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, मुख भी जरूरी है, हाथ भी जरूरी है। तो जो उस काल पुरुष का मुख है वो ब्राह्मण है, हाथ उसके क्षत्रिय हैं, पेट उसका वैश्य है, और जो पैर हैं वो शूद्र है। ब्राह्मणों मुखम आसीत बाहु राजन्या कृता उरुत वैद्या पद भ्याम शूद्रो अजायत। ये इसका 7वां के 8वां श्लोक है इस पूरे सूक्त का।
तो भगवान ये कहते हैं चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम, ये मैंने ही बनाए हैं। कि जातिवाद तो अंग्रेजों ने शुरू किया, हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है सनातन में। व्यवस्था बनाई और चारों के चारों इस व्यवस्था में जरूरी है। सफाई कर्मचारी भी जरूरी है, ज्ञान देने वाला भी जरूरी है, धर्म की रक्षा करने वाला भी जरूरी है, और खेती करने वाला भी जरूरी है, अन्न उपजाने वाला भी जरूरी है। चारों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो अंग्रेजों ने आगे कह दिया जी शूद्र तो वो है, हरिजन बन गए, ये हो गया। गांधी जी ने और आगे उन्हें हरिजन का नाम दे दिया। मतलब अननेसेसरी, मतलब उनमें भेदभाव किया गया। डिवाइड एंड रूल। भाई राम भगवान के टाइम में आप ये देखो, वो जो था अ, नौका जो चलाने वाला, केवट था, केवट, हाँ। हाँ नौका चलाने वाला, तो कायदे से वो शूद्र था, वो या शूद्र जाति था। लेकिन क्या भगवान ने कहा कि भी मेरे पाँव ना छुओ या वो ना करो? नहीं, ये व्यवस्था है भाई। संसार में रहना तो नाव चलाने वाला भी तो चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, सारे चाहिए। तो चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम, उन्होंने कहा चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के विभाग से। कैसा इंसान में गुणी है, तमोगुणी है तो शूद्र वर्ण में जाएगा, रजोगुणी है तो क्षत्रिय उसमें जाएगा। अच्छा, वैसे भी इसको कैसे कहा जाता है, जो ब्राह्मण जो है ना, जो प्योर सत्वगुणी आदमी है, उसे ब्राह्मण कहा गया। जो सत और रज का मिक्स है, वो क्षत्रिय कहा गया। रज और तम का जो मिश्रण है, वो वैश्य कहा गया। और जो टोटल तमोगुणी है, उसे शूद्र कहा गया। तो ये गुण कर्म विभाग ऐसा है। जो ब्राह्मण प्योर सत्व, सतोगुण, रज और तम से मिला हुआ क्षत्रिय, रज और सत्व से मिला हुआ, रजो और तमोगुण से मिला हुआ वैश्य, और जो प्योर तमोगुणी शुद्ध। अब ये ना चेतना तो आपको हर जन्म में आगे विकसित करनी पड़ती है ना। भाई मैं तमोगुणी में पैदा हुआ, लेकिन मुझे साधु संग मिल गया, तो मुझे रजोगुण में जाने की जरूरत नहीं, अगला जन्म मुझे सतोगुणी मिलेगा, मैंने डायरेक्ट जंप कर लिया उसे। तो इसलिए कभी आप रामचरितमानस पढ़ो तो उसमें तुलसीदास जी कई बार कहते हैं, कह रहे भगवान मुझे तू पूजा मत दे, ये मत दे, कुछ मत दे, मुझे सिर्फ साधु संग दे। अगर साधुओं अच्छे लोगों का संग मिल गया तो तरक्की तो अपने आप ही हो जानी है, तो चेतना तो अपने आप ही उठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्लोक, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम, गुण कर्म विभाग सा, कि मैंने ही पैदा किए हैं और गुण कर्म के हिसाब से पैदा किए। कौन व्यक्ति किस गुण में है, उस हिसाब से वो उसका वर्ण है। तस्य कर्तारम अपनी मां विद्धि अकर्तारम अभयम, हालांकि मैं इन सब का करता हूं, इसके बावजूद मैं अकर्ता हूं, मैं कोई काम नहीं करता। एक्शन इन साइलेंस, साइलेंस इन एक्शन। क्यों इसको ऐसे कहते हैं भी भगवान खुद कुछ नहीं करता, भगवान तो निर्गुण निराकार है। वो तो उसकी जो शक्ति है प्रकृति, दुर्गा, उसके थ्रू ये सब कराता है। तो भगवान तो वो करता ही रहा, करती तो प्रकृति है ना, माया। और अव्ययम, मैं अव्यय हूं। अव्यय होता है एक तो अविनाशी, और दूसरा यह है कि कुछ भी करो लेकिन कुछ खर्च नहीं होता उसमें। भाई अदरवाइज तो मैं कार चलाऊं पेट्रोल खत्म हो जाता है, खुद दौड़ूं थक जाता हूं। लेकिन वो भगवान एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर ले, उसमें कुछ कम नहीं होता, वो वैसे को वैसे ही। इससे ना एक वैदिक श्लोक भी आता है, हम जब हवन करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। सुना होगा, सबसे लास्ट में हवन में ये करते हैं। कौन सा लास्ट वाला? हो गई हिंदी। हाँ, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये सुना मैंने श्लोक? नहीं, नहीं, मेरे को याद नहीं है। नहीं सुना। हवन करते हैं ना, सबसे लास्ट में हम ये बोलते हैं, ओके। पूर्णमदा पूर्णमिदम। ईश्वर भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। पूर्णमदा पूर्णमिदम। अ, तो उसमें बेसिकली ये है कि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। भाई जैसे माँ है, माँ पूर्ण है ना, और बच्चा जो उसमें निकला वो भी पूर्ण है। लेकिन पूर्ण से पूर्ण जब निकला,
तो जो बचा वो क्या अपूर्ण हो गया? नहीं, वो भी पूर्ण रहा। अतुल, आर यू गेटिंग? या माँ पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकला, जो बच्चा आया वो भी पूर्ण है, और पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचा, माँ जो बची, वो भी पूर्ण है। कम तो नहीं हुई ना? राइट। मतलब वो भौतिक सेंस में ना लो, लेकिन माँ बच्चा पैदा करने के बाद भी पूर्ण है, और उससे पहले भी पूर्ण थी, और जो बच्चा पैदा हुआ वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकलकर जो बचा वो भी पूर्ण। इस मंत्र का ये मतलब है। भगवान ये कहते हैं द्वितीय अकर्तारम अव्ययम, ये सब करता काम करते हुए भी मुझे अकर्ता ही मानो, और मैं अव्यय ही मानो। अव्यय मीन्स कि मुझ में कुछ कम नहीं होता ये सब करते हुए, मैं वैसा का वैसा ही रहता हूँ, तब भी पूर्ण रहता हूँ। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, और जो बचता है वो भी पूर्ण है। अब ये चीजें ना कोई सिखा नहीं सकता बजाय गीता के और ये सब के, ये ऐसी चीजें हैं, एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। मतलब वेरी मैं सिंपली तो सेड, इन्हें राइट? बार बार पढ़ता हूँ तो मैं तो अभिभूत हो जाता हूँ कि यार ये क्या लिखा है भाई, कमाल है। चलो आगे पढ़ते हैं। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, न नाम मां कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति, ना मे कर्म फले स्पृहा, न मे कर्मफले स्पृहा, इति माम यो भी जानाति, इति मां यो विजानाति, कर्म भिर न सबद्धते। कर्मभिर्न सबध्यते। हम्म, तो इसमें भगवान ये कहते हैं भी कोई भी कर्म मुझे लिप्त नहीं करता, मतलब मुझे बंधन में नहीं डालता। ना मैं कर्म फले से प्रहा, और मेरी किसी कर्म फल में इच्छा भी नहीं। इति माम यो भी जानाति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, कर्म बिन नासा बद्धते, वो भी कर्म से नहीं बनता। कर्म बंधना क्या मतलब? जीवन मरण के चक्कर में आना। भाई जब कर्म आपको बांधता है तभी तो पुनर्जन्म होता है ना। जब कर्म का कोई फल ही नहीं है तो जन्म क्यों होगा? होगा ही नहीं। तो ईश्वर भगवान ये कहते हैं कि भाई ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कोई भी कर्म जो है वो बांधता नहीं है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो एक राजा होता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, अंग्रेजों के टाइम में ये होता था, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा लोगों के लिए नियम बनाता है, अपने लिए उसके लिए नियम नहीं होता। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई, तो कर्म बंधन तो मनुष्यों के लिए है, ईश्वर के लिए कोई कर्म बंधन नहीं। ना मैं कर्म फले स्पृहा, और मेरी कर्म फल में कोई इच्छा भी नहीं है। भाई ये बताओ, भगवान की फल में इच्छा क्यों होगी? भाई वही तो सबको हर चीज बांटते फिर रहे हैं, राइट। उन्हें क्या चीज चाहिए? तो एक शब्द आता है हमारे यहाँ, आप्त काम। वैसे राम भगवान के लिए यूज होता है ये कई बार, ये रामचरितमानस में। आप्त काम है कि भाई जिसकी कोई इच्छा ही नहीं, मतलब वो सब इच्छाएं जिसकी पूर्ण हो चुकी, तो ईश्वर की तो सब इच्छाएं पूर्ण है, उन्हें क्या करना? तो ना मैं कर्म फले से प्राप्त, ईश्वर कह रहे हैं भी मेरी फल में कोई इच्छा नहीं है। और वैसे भी एक ना शब्द आता है बड़ा अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, कुछ ऐसा था, यो नियाम कुछ ऐसे करके था, कि भी विष्णु भगवान वो हैं जिसके अधीन हजारों सैकड़ों लक्ष्मियां दर से सेव्या नाम उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र मैंने हजार, शत मैंने सैकड़ों, सो हजारों सैकड़ों लक्ष्मियां संभ्रम डर से सेव्या नाम उनकी सेवा करती हैं। अब वो लोगों ने पूछा जी डर के क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने ये कहा कि भी जैसे आपके यहाँ वो माइयां आती हैं काम करने के लिए, तो अच्छे से अच्छा काम करती हैं कि भी हमें निकाल ना दे मालिक। ऐसे ही है ना, भाई अगर उसने काम गलत किया, आपको भाग गया भाई, दूसरी पकड़ेगे। तो वो विष्णु भगवान, वो श्री कृष्ण जिसकी सेवा में हजारों लाखों लक्ष्मियां
उनके यहाँ माइयों का काम करती हैं, उन्हें किस चीज की इच्छा है? ठीक है ना भाई, हम तो एक लक्ष्मी की कामना करते हैं, भी आ जाए धन आ जाएगा। तो उनके यहाँ तो ऐसी कई हजारों सैकड़ों लक्ष्मियां उनके यहाँ नौकरानी का काम कर रही हैं, और डर से काम कर रही हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए और ये हमको निकाल ना दें यहाँ से। तो ना मैं कर्म फल से प्यार, मुझे किसी कर्म फल की इच्छा भी नहीं। इति माम यो भी जानती कर्म विनाशा पद्धते, जो मुझे ऐसा जानता है वो भी कर्म बंधन से नहीं बनता। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भगवान की हम लीलाएं सुनते हैं, तो वो लीलाएं जो है ना कहीं ना कहीं कर्म बंधन से काटती हैं। क्योंकि जब हम जान लेते हैं कि ईश्वर संपूर्ण है भैया, इन्हें हमसे कोई इच्छा नहीं है, मतलब इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, जो कुछ लेना देना हमने इनसे लेना देना, तो इट इज वन वे ट्रैफिक। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत, तो जब आप उनकी जो भी लीलाएं की उन्होंने उसमें मन लगने लग जाए, रामचरितमानस में मन लगने जाए, रामलीलाओं में मन लग जाए, तो आपके भी जो धीरे धीरे कर्म जो है वो बंधन से रहित हो जाए। भागवत तो कहती है आप सिर्फ कृष्ण लीलाएं सुनो, आप मुक्त हो जाओ। ये भागवत लिखा, कुछ ना करो, सिर्फ कृष्ण लीलाएं सुनो, धीरे धीरे आपको ऐसी मस्ती आएगी कि आपको भौतिक वस्तुओं की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। और भाई बंधन तो इच्छा ही है। ईश्वर में हमारे में अगर बीच में कोई चीज अगर वो है, तो हमारी इच्छाएं कामनाएं, और जिस दिन हमारी कामनाएं डाइवर्ट हो गई कृष्ण लीला की तरफ, वही मुक्ति है। तो इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण की ललाएं श्रवण मात्र से इंसान को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मन वहां लग गया ना। पहले Right. मन इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता था, अब मन भगवान को सुनने में लग गया, खत्म। कितना सही खेल है। Yeah. तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो मुझे इस तरह से जानता है वह भी कर्म बंधन से नहीं। आगे, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्माय तस्मात् त्वम् कुरु कर्मैव तस्मात् तस्मात् पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। हाँ, तो भगवान इसमें ये कहते हैं कि इस तरह से जानकर पहले भी बड़े लोगों ने इस तरह से कर्म किया। जैसे भगवान ने कहा कि भाई आ, ना मेरे मुझे जानकर या मुझे जिस तरह से जानकर उन्होंने कर्म किया, कर्म तो करना ही है, खाली नहीं बैठना, तो वो भी मुक्त हो गए। मुमुक्षु कहते हैं जो हमेशा प्रयत्न करता है कि मैं इस जीवन मृत्यु के चरण से कैसे छूटूं, उसे कहते हैं मुमुक्षु। तो उन्होंने जैसे राजा जनक हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए कि जिससे जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। तो उन्होंने कहा भी ऐसे लोगों ने पहले भी मुमुक्षुओं ने इस तरह से सोच के कर्म किया है, और तू भी ऐसे ही कर्म कर। छोड़ना नहीं है कि भी युद्ध है ये गलत कर्म है मैंने नहीं करना। बेसिकली तो अर्जुन को ही उन्होंने टारगेट किया ना। तो इसलिए भाई कर्म तो करना है, जो नियत कर्म है वो कर, बिना फल की इच्छा के कर, बिना कुछ उसके कर, तो तू भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा है आगे नेक्स्ट। ये बेसिकली इसका क्रक्स है ये वाले अध्याय का। किम कर्म किम अकर्मेति किं कर्म किं अकर्मेति कव्यो अपि यत्र मोहिताः कवयो अपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हाँ, उन्होंने कहा भी कर्म क्या है अकर्म क्या है, बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें पागल हो जाते हैं, समझ नहीं आती उन्हें। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष, तुझे मैं ऐसा कर्म करना बताऊंगा कि जिससे तू इस अशुभ संसार से छूट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कर्म क्या है और अकर्म क्या है, दो चीजें उन्होंने कही, कर्म और अकर्म। कर्म है सकाम कर्म, और अकर्म है निष्काम कर्म, कि जिसका बंधन नहीं, जिसका फल नहीं पैदा होता। ठीक है भाभी, याद आ गया? हाँ। कर्म सकाम कर्म, और अकर्म
जिसका फल नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कर्म और अकर्म, इसमें बड़े बड़े योगियों को समझ नहीं आता भी क्या कर्म है और क्या अकर्म। कोई पागल हो जाते हैं, नहीं पता लगता। और मैं तुझे ऐसे कर्म की डेफिनेशन बताऊंगा कि जिससे तू इस संसार से छूट जाएगा, अगर उस तरह से तू समझ लेगा तो। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, कर्मो हि कर्मणो हि अपि बोधव्यम्, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्मणश्च बोधव्यम्, गहना कर्मणो गतिः। गहना कर्मणो गतिः। उन्होंने कहा भी कर्म क्या है ये भी जानना चाहिए, विकर्ण क्या है ये भी जानना चाहिए, अकर्म क्या है ये भी जानना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन है। गहन होता है, गहन शब्द हम यूज करते हैं समुद्र की गहराई के लिए, जिसे कोई जान ही नहीं पाता कितना गहन है। और कर्म की गति उससे भी गहरी है। तो कर्म को समझना तो बड़ा ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसमें उन्होंने कहा कर्म को भी जानना चाहिए। एक तीसरा इन्होंने बता दिया विकर्ण, विकर्ण को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। तो कर्म तो हमने जान लिया, सकाम कर्म। अकर्म जान लिया, जिसका फल नहीं बनता। कर्म किया लेकिन उसमें फल नहीं बना। विकर्म है कि जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म, जो शास्त्र ये कहता है भी ये कर्म नहीं करना है, नहीं कर। वो भी कर्म। गहना कर्मणो गति, लेकिन कर्म की गति बड़ी गहन है, ये अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी समझ ना आने वाली है। और ये अतुल वाकई फैक्ट है। जब हम ये कथाएं और ये सब पढ़ते हैं ना, तो वाकई समझ नहीं आती क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म। Yeah. बड़ा मुश्किल। Mhm. और वैसे मुझे इसमें एक और याद आता है, 10वें अध्याय में भगवान ये बताएंगे। उसमें एक आता है, बड़े अच्छे श्लोक है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता प्रसन्न कथन तजमा नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये मामुप्यांति थे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे अंदर चित्त लगाने वाले, मदगत प्राणा, मेरे लिए ही जीने वाले, बोधयंता परस्परम, मेरे बारे में ही बातें करने वाले, तत्तंतश माम नित्यम, मेरे बारे में ही बातें करते हैं, तुष्यंति चा रमन्ति चा, मेरे अंदर ही रमण करते हैं, मेरे अंदर ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब ऐसी जो लोग हैं, ददामी दिव्यम बुद्धि योगम तम, ऐसे लोगों को मैं एक दिव्य बुद्धि देता हूं। इस बुद्धि से ये चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि ये बुद्धि जड़ है। तो कहते हैं मैं ऐसे बंदे को दिव्य बुद्धि देता हूं जो मेरे अंदर ही बिल्कुल समर्पित हो जाता है। ये न माम उपयांति थे, जिसके द्वारा मुझे भी जाना जा सकता है और मेरी सारी सृष्टि को भी जाना जा सकता है। अब कर्म की गति गहन कैसे है, इसके मैं दो एग्जांपल देता हूं। अजामिल की कथा सुनी है कभी? बता I'm देता हूँ। sure. एक अजामिल था, ब्राह्मण था, लेकिन वो गलत संगत में पड़ गया और वो भ्रष्ट हो गया। तो एक बार क्या हुआ, उसकी वाइफ गर्भवती थी, तो घर में ना कुछ वो साधु लोग आए। तो वाइफ उसकी ठीक थी, तो उन्होंने कहा जी हमने खाना खाना है। तो वाइफ ने कहा ठीक है जी बैठो। अब वो खाना खिलाने लगी, साला उधर से गालियां देने लग गया। अबे किनको वो खाना खिला रही है, ये वो, भगा इनको, ये सब ऐसी हैं ये वो। ने कहा जी नहीं, आप शांत रहे। तो खैर उसने खाना वाना खिलाया, खा लिया साधुओं ने खाना। अब जब साधु खाना खाता है ना, तो वो किसी का ऐसे नहीं खाना खाता, वो भला करके जाता। तो ये वहां नाराज होकर बैठा हुआ था। तो ये गए उसके पास, उसकी तारीफ वारीफ की, तो थोड़ा खुश हो गया जामिल। तो उन्होंने कहा भी बेटा ऐसा है कि साधु ने खाना तो बड़ा अच्छा खाया, अब साधु को वैसे तो दक्षिणा भी चाहिए, लेकिन हमें आपसे कोई धन वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा ये फिर बिफर जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि तेरा ये बेटा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, तो बस एक काम करिए, इसका नाम नारायण रख दियो, यही हमारी वो हो जाएगी दीक्षा। हाँ जो भी हमारी वो हो जाएगी। तो उसको लगा यार ये तो ठीक है। मैं कहा ठीक है जी, कर देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। अब बच्चा हुआ, उसका नाम उसने रख दिया नारायण। अब बच्चे में मोह भी हो जाता है। अब वो सवेरे दोपहर शाम नारायण 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 करता रहे, बुलाए ये वो। फाइनली जब मृत्यु का टाइम आया, तो यमदूत आए बड़े भयंकर, क्योंकि साले ने किए तो पाप ही कर्म थे। अब यमदूत आए भयंकर चेहरे वाले।
अब वो घबरा गया। अब घबराए आदमी तो सबसे पहले उसी का नाम निकलता है जो आपका सबसे प्रिय है। अब वो लगा चिल्लाने, नारायण नारायण। अब जब वो चिल्लाने लगा तो इतने में नारायण के दूत भी आ गए, क्योंकि भाई ये तो भगवान का नियम है कि मृत्यु के समय जो भाव होगा वही आपका उसी तरह से आपकी वो होगी, गति होगी। अब मुंह से नारायण नारायण निकल रहा तो वो आ गए चतुर्भुज वाले उनके दूत विष्णु जी के। तो यमदूतों ने तो कहा जी नहीं जी नहीं, ये हमने ले जाना है इसको। उन्होंने कहा नहीं भी नहीं, इसने नारायण कहा है तो इसको हम लेकर जाएंगे। उनमें लड़ाई हो गई। तो खैर उन्होंने यमदूतों को भगा दिया और उसे विष्णु जी के धाम ले गए। अब देखो, जो यमदूत भी है कायदे से तो हमारे से ऊपर की योनि है ना, भाई हमसे ज्यादा ही ज्ञान होगा ना तभी यमदूत बने। भाई जो ईश्वर के दूत बने तो हमसे तो मनुष्यों से तो ऊपर ही होंगे ना। अब उन्हें भी समझ नहीं आई क्या है, वो सीधे धर्मराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज ये तो बड़ी गलत बात हो गई, वो साला पापी पुपी था, हम उसके प्राण लेने गए और उधर से वो विष्णु दूत आ गए और वो हमसे धक्के तुक्के मार के अपना वो उसको ले गए अपने साथ। तो ये तो धर्म की बात नहीं हुई। तो फिर वो धर्मराज ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान के नाम में जो शक्ति है वो भगवान से भी ज्यादा है। भगवान के नाम में जो शक्ति है वो भगवान से भी ज्यादा है। अब मुझे बताओ, उन्होंने कहा जी वो तो नारायण तो अपने पुत्र को बुला रहा था, वो कोई भगवान का थोड़ी नाम ले रहा था। कह रहे भी वो तुलसी रामचरितमानस में भी आता है, तुलसी मेरे राम को रीझ बजे या खींच। भगवान का नाम चाहे गाली देकर लो चाहे आप प्यार से लो। तो वो जैसे खेत के अंदर बीज उल्टे डालो सीधे डालो, उन्होंने पौधे बनना ही बनना है। तो आप भगवान से चाहे दुश्मनी करो, रावण ने दुश्मनी करी भगवान से, लेकिन भगवान के हाथों मरा तो स्वर्ग लोग गया, मतलब मोक्ष हुआ उसका। पूतना छठे दिन भगवान को मारने आई, लेकिन क्योंकि भगवान ने मारा तो वो कहते हैं, भागवत में ये आता है कि पूतना को भी वही गति मिली जो माँ देवकी को मिली, माँ यशोदा को मिली। तो लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा भी भगवान तो पारस पत्थर है, उससे चाहे गंदा लोहा छुआओ वो भी सोना बनेगा, साफ साफ लोहा छुआओ वो भी सोना ही बनेगा। तो ईश्वर का नाम तो कैसी भी मनस्थिति में लिया जाए उसने कल्याण। तो अजामिल का कर्म, चाहे वो भक्ति वाला नहीं था लेकिन उसको परम धाम ले गया। अब इसी तरह एक और आता है दृष्टांत। एक वृतासुर करके एक वो था ब्राह्मण, तो राक्षसी कार्य करने लग गया। तो इंद्र को उससे खतरा हुआ। तो फाइनली इंद्र को लगा कि भाई अगर मैंने इसे नहीं मारा ना तो ये मेरी गद्दी ले ले। तब उसने सारे अपने गुरुओं को बुलाया, बृहस्पति आए, सारे आए, देवतागण आए कि भाई क्या किया जाए। तो उन सबने ना अजामिल की स्टोरी सुनी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी ऐसा करो, भगवान के ना नाम में बड़ी पावर होती है, हम सारे ना एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, सारा हवन करते हैं, ये करते हैं, और तुम नारायण का नाम लेके ना इसे मार डालो। तो जब भगवान का नाम लेके मारोगे तो फिर वो कर्म अकर्म हो जाएगा, जैसे अजामिल का हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इससे आपको ब्राह्मण हत्या का पाप भी नहीं लगा, क्योंकि वृत्तासुर था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को मारना तो ब्रह्म हत्या हो जाती है। तो उन्होंने वही किया जी, अश्वमेध यज्ञ किया बहुत बड़ा, और उसके बाद अपना नारायण नारायण कहते हुए उसने उसको मार डाला। लेकिन इंद्र पे उसके होते ही ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी पाप। अब फिर बसूड़ी पड़ी, भाई अजामिल में तो भगवान का नाम भी नहीं लिया, अपने पुत्र को बुलाया और वो साला वो विष्णु धाम पहुंच गया, और यहाँ पे भगवान का नाम लेके हमने उसको मारा, इसके बावजूद हम वो ब्रह्म हत्या में फंस गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अजामिल ने कोई पाप नहीं किया, इन्होंने तो भगवान का नाम लेके गलत काम, ये तो और बड़ी ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म पाप। तो कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको इस बुद्धि से नहीं समझा जाता।
ऊपर ऊपर आप एक आइडिया ले सकते हो, कर्म है सकाम कर्म, अकर्म है फल की इच्छा के बिना किया हुआ कर्म जिसका फल नहीं बनेगा। विकर्म है जो कि हमें बताया ये काम पाप नहीं, चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो सब विकर्म। लेकिन गहना कर्मणो गति, कर्म की गति कोई नहीं जान सकता, ये तो ईश्वर ही जान सकता। बस एक ही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने बताया था ना, वो अपना एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो सरदार जी वाला। हाँ हाँ मतलब 10-15 जन्म पहले एक लेडी का उसने रेप किया, और 10 जन्म से वो उसकी पत्नी बन के आ रही है, और अभी पता नहीं कितने जन्म और होते हैं उसके। ये तो गुरु ने बीच में आके खत्म कर दिया। याद है ना, Yeah, yeah, उन्होंने yeah. माफी मंगवाई उससे, Yep. उन्होंने कहा माफी मांग उससे, उसके पैरों में लौट जा। तो जब उसने कहा कि हाँ मैं कोशिश करूंगी, उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। तो हम किस कर्म की भोग भोग रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। वो 2 लाख जन्म पुराना भी हो सकता है, 50 लाख जन्म पुराना भी हो सकता है, कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। जब उसे समय मिलेगा, परिस्थिति मिलेगी, वो सामने आ जाए। भीष्म पितामह लास्ट में शरशैया पे आ गए, वो जो तीरों के बाणों की उसके ऊपर लेट गए, और खून निकल रहा है धीरे धीरे। अब उनमें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी कि जब चाहे तभी मरना था। तो अभी सूर्य उत्तरायण में नहीं आया था, अभी गीता में आएगा 8वें श्लोक में, जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो भी परम धाम को जाता है। तो वो उत्तरायण की वेट कर रहे थे। तो जिस दिन उत्तरायण आया उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने पूछा भी, ये सब तो ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि कोई ना कोई कर्म तो होगा मेरा, जो मैं ऐसे वो बाड़ों की सेज पे लेटा हूं और मेरा खून धीरे धीरे रिस रहा है। मैं पिछले 100 जन्म देख चुका हूं अपने, लेकिन मुझे कोई ऐसा याद नहीं आता ये कौन सा कर्म है। तो भगवान ने कहा पितामह 107वां जन्म देखो। तो उन्होंने कहा जी इससे आगे मेरी देखने की पावर नहीं है। तो भगवान ने उसे 107वां, हेलो भाभी और यू। तो सुन रही है। हाँ, अच्छा I didn't तो know. भगवान ने उसे 107वां जन्म दिखाया। तो उसमें दिखाया भीष्म पितामह क्या कर रहे थे कि एक घोड़े पर जा रहा है एक राजा, रास्ते में ना जैसे होता ही है, एक सांप पड़ा हुआ था, तो तीर से उठाया और सांप को ना उठा के साइड में फेंक दिया। साइड में झाड़ियां थी, सांप झाड़ियों पे पड़ा और धीरे धीरे उसका खून निकला। कटीली झाड़ियां थी, निकल नहीं पाया उसमें से, और वो मर गया। तो उन्होंने कहा पितामह ये 107वें जन्म का कर्म है ये आज। तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको नहीं जाना जा सकता। ठीक है, अगला Yes. श्लोक। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्मणीय कहाँ पे कर्मणीय कर्म यह कर्मणि पश्ये अकर्म यह पश्येत, कर्मणि अकर्मणि च कर्म यः, अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्सन कर्म कृत। स युक्ता कृतं कर्म कृत। हाँ, अब ये भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सब मनुष्यों में बुद्धिमान पुरुष है, और वो सब कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। अब कर्म में अकर्म देखना ये कैसे, कि ऐसे है कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन उसका फल नहीं बन रहा, यही कर्म में अकर्म देखना है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो एक मंदिर बन रहा है और मैं उसमें सेवा करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि मंदिर का ना एक वो नक्शा पास होना है, तो मैं कहता हूँ जी मैं करा दूंगा। मैं जाता हूँ और अपना मेहनत करता हूँ और नक्शा वक्शा पास करा के मंदिर में दे देता हूँ। तो कर्म मैंने किया, लेकिन क्योंकि ये
मेरा इसमें कोई इच्छा नहीं थी, मेरा कोई फल आसक्ति नहीं थी, इसलिए कर्म अकर्म बन गया। ठीक है, तो Yeah. कर्म मैंने किया लेकिन वो अकर्म बन गया। अब दूसरा कर्म ये है कि मैंने अपने घर का नक्शा भी बनाना था, मैं गया नक्शा पास कराया और उसके बाद मेरा वो नक्शा पास हो गया और मैंने घर बनाना शुरू कर दिया। ये कर्म सकाम कर्म रहा, मैंने अपने घर बनाने के लिए कर्म, तो मेरी इच्छा थी कि भी ये नक्शा पास होना चाहिए। लेकिन जो ईश्वर के लिए कर्म किया वो कर्म में अकर्म है। ठीक है, Yeah. इसे कहते हैं कर्म में अकर्म देखना। और फिर दूसरा है कि अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म हो जाता है। अब यहाँ पे अकर्म जो है ना, इसकी सिर्फ इतने पोर्शन के लिए इसकी डेफिनेशन है, अकर्म है कर्म का ना करना। अच्छा, तो कर्म में कर्म नहीं किया लेकिन फिर भी उसमें कर्म बन गया, ये कैसे हुआ? तो इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि मान लो एक गऊ जा रही है कहीं और उसके पीछे पीछे कसाई भागा जा रहा है। गऊ आगे से राइट मुड़ गई, कसाई को पता नहीं लगा, आप खड़े हुए हैं, कसाई ने आपके पास आके पूछा कि भैया वो गऊ कहाँ गई। तो शास्त्र ये कहता है कि भी धर्म ये है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, ये धर्म का नियम है कि गाय की कैसे भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं उसे कसाई को कहता हूँ भाई उधर चले जा, दाहिने हाथ को गाय गई है। कसाई गया और गाय मार दी इसने। तो ये उस पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो अधर्म ही हुआ, ये तो अधर्म ही हुआ। लेकिन अगर मैंने कसाई को कहा कि भाई गाय जो है लेफ्ट गई है, कसाई पीछे गया, गाय नहीं मिली, गाय बच गई, मैंने कायदे से धर्म का कार्य किया। अब ये जो मैंने कर्म किया, जब मैंने झूठ बोला, कर्म किया, तो ये कर्म अकर्म हो गया। लेकिन मैंने अगर उसे सच में बोला कि भाई ये जो है, या मैंने उसे कहा जी मुझे नहीं पता कहाँ गई, मतलब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा जी मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन वो गया और सीधा वो राइट को ही मुड़ा और उसने गाय मार दी। अगर मैं उसे कहता, झूठ बोलता कि भाई गाय लेफ्ट गई है, तो उसे गाय ना मिलती और गाय बच जाती। लेकिन मैंने अपना कर्म नहीं किया, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पता था गाय कहाँ गई है, लेकिन मैंने कहा जी मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने ये सोचा जी मैंने तो कर्म किया ही नहीं। लेकिन वो कसाई दाहिने हाथ गया और उसने गाय मार दी, तो ये कर्म में अकर्म में कर्म हो गया। मैंने कर्म नहीं किया लेकिन उसका दोष मुझे लग जाएगा। ये बहुत कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड आया है। समझ? नहीं, हाँ ये ये है बहुत कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मतलब जो कसाई ने गाय को मारा वो उसके लिए अकर्म है, लेकिन जो नहीं मैंने नहीं कसाई को बोला कि भाई उधर है तो वो मेरे लिए। नहीं, कसाई का कर्म अकर्म की बात नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं, मैं हम समझ रही उस। हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ, हम्म, लेकिन क्योंकि कसाई का धर्म है जानवर को मारना, तो फॉर कसाई हाँ। इट्स ऑल राइट। लेकिन क्योंकि हम्म, कसाई ने मुझे पूछा, देन आई एम स्टक। हाँ, आई आई एम डोंट स्टक। या मैं झूठ हाँ बोलूं, या मैं हाँ, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो कर्म में अकर्म होगा वो, क्योंकि समझ। शास्त्र मुझे आज्ञा देता है गाय की रक्षा करनी है। राइट। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ना मैं झूठ बोलूंगा ना मैं सच बोलूंगा, भाई मैं ये कर्म करूंगा ही नहीं झूठ सच वाला, तो वो अकर्म भी मेरा कर्म बन जाएगा, उसका दोष मुझे लगेगा कि मैंने गाय को बचाने में क्यों मदद नहीं की। अब कुछ कुछ समझ आया? Yeah. It's still difficult to है wrap my head around it. थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट, मतलब ये वही है, बार बार जब करेंगे तो समझ आ जाता है लेकिन ये ऐसे ही है। नहीं तो हाउ डू वी नो व्हाट इज, मतलब क्या सही है और क्या गलत है उसमें, कि हाँ हमें अभी बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। हाँ, मैं यही कहता हूँ ना, बेसिकली तो क्या है कि फिर ये भी आया कि अर्जुन ने पूछा जी मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है। तो भी ये 34वें श्लोक में आएगा, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी। तो क्या ठीक है क्या गलत है, इसके लिए तुम्हें गुरु को ढूंढना पड़ेगा, और गुरु धीरे धीरे तुम्हें बताएगा जीवन में क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है।
सिर्फ बताएगा नहीं, तुम्हारे अंदर वो चीजें धारण भी कराएगा। ये इसी श्लोक में 34वां श्लोक आएगा इसमें। अर्जुन पूछेगा जी ये फिर कैसे पता लगेगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कहा उसने उन्होंने, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, सिद्ध गुरुओं के पास जाओ। परिप्रश्नेन प्रणिपातेन, प्रणिपातेन में दंडवत प्रणाम करो उनको। परिप्रश्नेन सरलता से प्रश्न पूछो। सेव्या, सेवा करो गुरु की। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो तुझे ज्ञान देंगे। कौन? ज्ञानिन तत्वदर्शिना, ऐसे ज्ञानी जिन्होंने तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो निगुरा भी जो है ना, हमारे शास्त्रों में गाली है। जिसका गुरु नहीं है उसे कहा जाता है निगुरा। जीवन में गुरु तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां तो बहुत आएंगी, क्या करें क्या ना करें। तो जब गुरु जीवन में होता है तो हम फिर उससे प्रश्न करते हैं, वो हमें जवाब देता है, बेटा ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मैंने बताया नहीं, दान के ऊपर मैंने पढ़ा कि भाई दान भी ठीक बंदे को देना चाहिए। अगर आपने गलत बंदे को दे दिया, मान लो किसी को मैंने दिया और उसने मछलियां पकड़ ली या बकरा पकड़ के खा गया, तो वो जो उसने पाप किया उसका भागीदारी मैं भी होऊंगा। तो मैंने गुरु से पूछा, मैंने कहा जी मुझे ये बताओ, फिर तो मुझे दान करना ही नहीं चाहिए, मैं कैसे दान करूं? मुझे क्या पता अभी वो रंडीबाजी करेगा, शराब पिएगा, बकरा काटेगा, मछलियां पकड़ेगा, मेरे पैसे से क्या करेगा, मुझे क्या पता। भाई मेरे पास एक बंदा आया जी मुझे दान दो, मैं दे देता हूँ। कह रहे हाँ। कह रहे भी इसमें एक काम करो, बस तुम सिर्फ एक ही शब्द बोला करो जब भी किसी को कुछ दिया करो, तत्तमसी। अगर तत्तमसी याद ना हो तो सीधा सीधा बोलो, हे भगवान मैंने ये तुझे दी। तो जो चीज मैंने भगवान को दी, अब वो भगवान उसका जिम्मेवार, ठीक करे गलत करे, उसका मेरे से कोई लेना नहीं। तो गुरु ऐसे आपके प्रश्नों के उत्तर देता है। इसलिए जीवन में गुरु की हमेशा आवश्यक। और कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा गया, भाई कृष्ण ही सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपका कोई जीवंत गुरु नहीं है तो आप ईश्वर को गुरु मानो। बैठो, पूजा पाठ करो, ध्यान में बैठो, जो आपके मन में प्रश्न है पूछो, जवाब आ जाता है अंदर से। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, जवाब आते हैं। ये भी मैंने बताया था आपको एक बार, पता नहीं नहीं याद तो बता देता हूँ, बड़ी सुंदर है ये। मैं गीता बच्चों को पढ़ाता था, सोना हमारी छोटी सी थी। तो उसमें एक श्लोक आया, 7वें के 8वें अध्याय में आता है, सहस्रशु मनुष्यु कच्चित माम यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक मेरे को पूजता है, मेरे पास आता है। तस्याम अपनी सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। और ऐसा जो एक एक बंदे के भी हजारों करोड़ों हो जाए तो उसमें से कोई एक ही मुझे जान पाता है। तो सोना ने मेरे से प्रश्न पूछा, कह रही पापा ये सारे इतने करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ये जाते हैं, ये कैसे है? मेरे भी चक्कर आ गया। मैंने कहा भी कैसे? कुछ नहीं, हम अगले दिन पूजा पाठ में बैठते थे, बैठे और बैठने से पहले भगवान से प्रश्न किया। मैंने कहा जी इसका जवाब चाहिए मुझे, कि भाई आप कह रहे हैं हजारों लाखों मनुष्यों से कोई एक मेरी तरफ आता है, जबकि सच्चाई देखे तो हर आदमी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। कोई राम स्वरूप में जुड़ा है, कोई कृष्ण स्वरूप में जुड़ा है, कोई साईं स्वरूप में जुड़ा है, कोई मस्जिद से जुड़ा है, कोई कैसे जुड़ा है। ऐसे कैसे आप कह सकते हो? पूजा पाठ करी, जवाब अंदर से आ गया। क्या जवाब आया? कि भैया ये अपने लिए आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं आ रहे। नोबडी इज कमिंग टू मंदिर फॉर मी। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही, किसी की नौकरी छूट रही है, किसी को खाना नहीं है घर पे, ये सब अपने लिए आ रहे हैं। नोबडी इज कमिंग टू मी, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन जो मेरे लिए आता हो, सब अपने लिए आते हैं। तो जवाब मिलते हैं भाई, या बिल्कुल मिलते हैं। और फिर भगवान ने ये कह भी दिया, मैंने बताया ना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जो मेरे में चित्त लगाता है, मेरी बातें करता है, मेरे ही वो गुण गाता है, मेरी लीलाएं सुनता है, अल्टीमेटली मेरे अंदर ही वो हो जाता, संतुष्ट हो जाता है, उसे मैं फिर एक दिव्य बुद्धि देता हूं। उस बुद्धि से आप कुछ भी जान सकते। फिर ईश्वर में आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन कंडीशंस उसकी वही है कि 24 घंटे आप उसका ध्यान करें। ठीक है, अब्दुल खत्म करें यहाँ? हाँ ठीक है। हैं? ठीक है। ये हमारे हो गए 18 तक, 19 में से शुरू करेंगे। ठीक।
वैसे कुछ कुछ तो समझ आ ही जाता होगा। यह है ना, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक नहीं है। समझ आता है थोड़ा थोड़ा, पर एकदम हाँ बार बार हाँ सुन के थोड़ा और समझ में आता है हर दफा। हाँ, ये थोड़ा सा ना मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं ये। हाँ। गीता, गीता अल्टीमेट ज्ञान है भाई, सीधी सी बात है। चलो, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता गीता शास्त्रम शास्त्रम इदं इदं पुण्यम, पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान्, ये ये पठेत पठेत प्रयतः प्रयतः पुमान्, पुमान्, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम विष्णुपदम् अवाप्नोति, अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः, भय शोकादि वर्जिता, गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि, पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्वजन्म कृतानि च, मल निर्मोचनम पुंसाम, मलनिर्मोचनं पुंसां, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानं दिने दिने, सकृत गीता अम्बसी स्नानम, सकृत गीता अम्बसी स्नानं, संसार मल नाशनम, संसार मलनाशनम, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्य, किम मन्नई शास्त्र विस्तरई, किं मन्ये शास्त्र वितरै, या संपद्मनाभस्य या यत्सत्यं संपद्मनाभस्य मुख पदपात विनिश्रितः, मुखपद्मात् विनिसृता, भारत अमृत सर्वस्वम, भारत अमृत सर्वस्वम्, विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितम, विष्णुर्वक्राद् विनिश्रितम्, गीता गंगोतकं पीत्वा, गीता गंगोदकं पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म पुनर्जन्म न न विद्यते, विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदनाः, दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता, पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्, दुग्धं गीतामृतं महत्, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म अपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः।